Welcome to Math Dimensions. It's time for class 10 mathematics. In the chapter polynomials, today we are going to cover both the exercises 2.1 and 2.2 of NCERT book. Let's begin with exercise 2.1. Question number 1 हमारा बोलता है the graphs of y is equal to p of x are given for some polynomials. It could be linear, it could be parabola, it could be hyperbola, that means linear, quadratic or biquadratic or cubic. Let's begin with exercise 2.1. Question number 1 says the graph y is equal to p of x are given for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x. अगर आप रिकॉल करोगे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने क्या बताया था, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, वो होता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस. मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स कोऑर्डिनेट of the point where the graph intersects the x-axis. बस ये याद रखना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. अब इफ़ यू लुक एट दिस ग्राफ, द फर्स्ट वन, दिस ग्राफ is a graph of a linear polynomial. A straight line graph is a linear polynomial. So this, अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, इसमें ये ग्राफ की ये वाली लाइन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को टच ही नहीं कर रही, यहाँ पे टच नहीं कर रही. तो इसका मतलब इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट को टच नहीं कर रही. इसका ये मतलब है इट हैज़ नो ज़ीरोज़. राइट. पार्ट 2 आप ध्यान से देखिए. ये वाला ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 0. राइट. नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, दिस ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. सो हाउ मेनी ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़. द नेक्स्ट पार्ट, the graph is touching x-axis at 2 points. So how many zeros? 2 zeros. The next one, part 5, graph is touching x-axis at 1, 2, 3 and 4 points. So it is 4 zeros. The last part, the sixth part, we notice that the graph is being touched at how many points on x-axis? 1, 2, 3. So there are how many zeros here, children? There are 3 zeros. So this completes our exercise 2.1. Moving on to exercise 2.2. The first question of the exercise, which states that find the zeros of quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficients. अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलती हूँ कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये कंपल्सरी बोर्ड क्वेश्चन है. ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना 5 स्टार क्वेश्चन मीन्स वो बोर्ड पेपर में आता ही आता है. और ये किस फॉर्म में आएगा, 3 मार्कर फॉर्म में आएगा. हमारे लिए ये 6 पार्ट्स हमारी प्रैक्टिस के लिए, दे आर इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज क्वेश्चंस. सो लेट अस बिगिन नाउ. इस पेज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. लेट अस सी. अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 2x - 8. इसके हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन मेथड हमने जूनियर क्लासेस में भी किया है. हमारा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसमें प्रोडक्ट हमारा 8 होना चाहिए, 8 नहीं -8 होना चाहिए, और सम हमारा -2 होना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ जो भी फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट -8 और सम -2. 8 के फैक्टर्स 4 2s 4 और 2 किसी तरीके से भी 2 देंगे. लेट्स सी हाउ. x² - 4x + 2x - 8. अब आप नोटिस करो, इसमें -4 × 2 will give us -8, which is this, and -4 + 2 will give us -2, which is the sum. तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. लेट्स सी.
अब इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लिया, क्या बचा x-4, यहाँ 2 कॉमन लिया x-4। अब x-4 कॉमन है और x+2 रह गया। दिस इम्प्लाइज x² minus 2x minus 8 is equal to x minus 4 and x+2 as its factor। अगर ये ज़ीरोज़ मानने हैं तो हम क्या बोलेंगे, आइदर x minus 4 is equal to 0 और x+2 is equal to 0। This implies we get x is equal to 4 और x is equal to -2। हमारे दो वैल्यूज़ आ गई, x is equal to 4 and x is equal to 2। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं। एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -2। ये हम दोनों वैल्यूज़ को माइंड में रखेंगे। हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई, बीटा की वैल्यू -2। ज़ीरोज़ मीन्स क्या होता है, अगर इन प्लेस ऑफ x मैं 4 यहाँ लिखती हूँ तो आंसर मेरा 0 आएगा। अगर इन प्लेस ऑफ x मैं -2 लिखती हूँ इस पॉलिनोमियल में तो आंसर फिर से 0 आएगा। तो इसलिए हमारे दो रूट्स हो गए 4 एंड -2। ऑल्सो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें ABC स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू क्या आएगी, 1, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ -2 and coefficient of the constant term here is -8. So values of a, b, c also we have to keep in mind. आगे क्वेश्चंस करने हमारे आसान हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा वेरिफिकेशन। हाउ डू वी वेरीफाई, वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस इज़ ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है कि हमें पता है सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a। और दूसरा हमें वेरिफिकेशन हमें साथ के साथ दूसरे भी करनी है। ऑल्सो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज c/a, राइट। इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ हाउ मच, अल्फ़ा इज़ 4, बीटा इज़ -2, 4 प्लस -2, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 - 2 इज़ 2। हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना है। यहाँ पे -b माइनस ऑफ -2 इज़ माइनस ऑफ -2, a इज़ 1, सो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 2। अब आप नोटिस करो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 हियर, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 हियर, मैचिंग मैचिंग। लेट्स सी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज c/a, c हमारा कितना है -8, a 1 है, सो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज़ -8। यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, so alpha multiplied by beta is -8. What do you notice here, alpha multiplied by beta, alpha multiplied by beta, right? So we'll write, because the values are same both the places, we will write just the simple thing, and that is hence verified. That's how we go about with it. Let's take the second example. Second question, second part to the first question. 4s square minus 4s plus 1, the procedure is the same. हम पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमारा काम करना आसान हो जाए। We will do the prime factorization of this to get the factors, to get the zeros. 4s square minus 4s plus 1. So in that case product हमारा कितना होना चाहिए, 4, and sum कितना होना चाहिए, -4. You notice here for product is, प्रोडक्ट क्या होता है, a 4 है, c 1 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 4 एंड सम इज़ -4, सो प्रोडक्ट एंड सम। ऐसे दो हमें ज़ीरोज़ फैक्टर्स ढूंढने जिसका ये आंसर आए। तो आई थिंक इट इज़ ईजी
we will see how we go about. So we have 4s squared minus 4s plus 1, which is equal to 4s squared minus 2s plus 1. Let's check. Minus 2 gives me minus 4, sum is minus 4, and product minus 2 multiplied by minus 2 gives me plus 4, product is 4. So I think this completely holds true. We are on the right right track. Here we'll take 4 common, s common, we have s. Here we'll take not 4 common, here we'll take 2 common. We'll take 2 common and s common. We are left with 2s minus 1 common, 2s minus 1, right? 2s minus 1 and 2s minus 1. Therefore, we can say 4s square minus 4s plus 1 is equal to 2s minus 1 or 2s minus 1, implies 2s minus 1 is equal to 0, और ये वाला लिख लेते हैं, नहीं तो एक बार लिखेंगे तब भी चलेगा. s is equal to 1/2, s is equal to 1/2. Therefore 2 zeros are half and half. इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा इज इक्वल टू हाफ, बीटा इज इक्वल टू हाफ. ऑल्सो a is equal to 4, b is equal to -4, c is equal to 1. ये सारे के सारे हम हाईलाइट करके रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ और ए बी सी की वैल्यूज़, जो हमारी वेरिफिकेशन में काम आएगी. राइट, लेट अस नाउ वेरीफाई. वी विल डू द वेरिफिकेशन. सेम प्रोसीजर, एक तरफ हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. दूसरी तरफ हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की रियल वैल्यूज़. अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ हाफ प्लस हाफ. हाउ मच इज इट? अल्फ़ा प्लस बीटा, half plus half is 1/4, correct? No, half plus half is 1. I'm erasing it. Half plus half is 1. यहाँ पे चेक कर लेते हैं. माइनस बी, बी कितना है? माइनस ऑफ -4 अपॉन ए कितना है? 4. So 4/4 gives us alpha plus beta is equal to 1. What do you notice here? Alpha plus beta 1, alpha plus beta 1. Both the ways it's same. Let's see alpha multiplied by beta. Alpha multiplied by beta here, alpha multiplied by beta here. Alpha is half, beta is half, which is equal to 1/4. Alpha multiplied by beta. यहाँ पे इट इज़ c अपॉन ए. सो c कितना है हमारा? c की वैल्यू 1. अल्फ़ा बीटा इज़ 1. a कितना है? 4. 1/4. व्हाट डू यू नोटिस? अल्फ़ा बीटा बोथ आर द सेम. विल राइट हेंस verified. Right? So this is how we go about with finding the zeros and verifying the relationship between zeros and the coefficients. Let's go on to the third part of this question. It is cx squared minus 3 minus 7x. The first thing we do is we write this in the standard form. So when we write it in the standard form, let me divide the page in 2 parts. Easy for us to manage. So I'll be writing first of all in the standard form. This becomes 6x square
6x square minus 7x minus 3, राइट। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 3 इज 18 माइनस 18, सम कितना होना चाहिए -7। सो 18 इज 9 2 9 एंड 2, किसी तरह हमें 7 देंगे। लेट्स सी हाउ इट बिकम्स 6x स्क्वेयर minus 9x plus 2x minus 3. See, minus 9 plus 2 will give me minus 7, and minus 9 multiplied by 2 will give me minus 18. So we are on a right track. That's how we check, right? So here I'll take out 3 common and x common. I'm left with 2x minus 3 plus 1, 2x minus 3. So we have 6x square minus 7x minus 3 is equal to 3x plus 1 and 2x minus 3, right? Therefore, we say either 3x plus 1 is equal to 0 to get the 0, or 2x minus 3 is equal to 0. Right, so here we get x is equal to minus 1 upon 3, and here we get x is equal to 3 upon 2, right? So these are the two zeros we get. That means one of them we take as alpha is equal to minus 1 upon 3, beta is equal to 3 upon 2. Also, value of a here is 6, value of b here is minus 7, and value of c is minus 3. All of these, if we highlight them, it becomes easy for us to see when we are doing the verification, right? Now we come to the same step, which is verify. When we do verification, how do we go about? Again, we divide it into 2 parts. How is it? We first of all get the value of alpha plus beta, which is minus b upon a, and here alpha plus beta, alpha is minus 1 by 3 plus 3 upon 2, and here minus b, b is minus of minus 7, a is 6. So it comes out to be alpha plus beta is equal to 7 upon 6. Do we get 7 upon 6 the other side as well? Let us see. Alpha plus beta minus 1 upon 3 plus 3 upon 2. If I take out the LCM here, LCM is 6, and here minus 2 plus 9. Yeah. So it is alpha plus beta is equal to minus, it is plus 7 upon 6. What do you notice here, children? They are exactly the same. So we have verified alpha plus beta. Let's verify alpha multiplied by beta. Alpha multiplied by beta is c upon a. Alpha multiplied by beta is minus 1 by 3 multiplied by 3 upon 2. This cancels. Alpha multiplied by beta is minus half. Here, how much is c? C is here we notice c is minus 3 and a is 6. When we reduce it to the lowest term, we get alpha beta is equal to 1 to minus 1 upon 2. Half minus half minus. Obviously everything is same, so we write hence verified. Moving on to the fourth part, 4u square plus 8u. We divide the page in 2 parts as usual, and we go ahead. First of all, we look at it. 4u square plus 8u. Here you notice very easily, we may not split the middle term. We just take out 4 common and u common. When we take out 4 and u common, what remains? Au plus 2.
correct? U plus 2 remains here. This implies 4u square plus 8u. This implies either 4u is 0 or u plus 2 is 0. There was no need to kind of factorize it by splitting the middle term. We could easily take out 4u common here. So u is 0 or here u is equal to minus 2. Therefore, what do we say? Two zeros are alpha is equal to 0 and beta is equal to minus 2. Also, what's the value of A? 4. What's the value of B? 8. There is no constant, so value of C is 0. We highlight both of them. Alpha beta value. Also, we highlight ABC value. Right? And for verification, the rule remains the same. For verification, we have again to be divided in two parts. Let's see. Here we find out alpha plus beta. Alpha plus beta is nothing but minus b upon a, and here we write the real values of alpha plus beta. Real values of alpha 0 plus minus 2. So alpha plus beta is minus 2, and here minus b is minus 8 upon a is 4. So alpha plus beta is equal to 4 2s are minus 2. What do you notice here? We are not going wrong anywhere. Aren't these questions easy? आसान है ना बिल्कुल. Similarly, हम निकालेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा. अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या है यहाँ पे? अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा है c अपॉन ए. c कितना है? 0. a कितना है? 4, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कर लें. अल्फ़ा इज़ 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2. अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना आ गया? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स मी 0. Ditto. Therefore, it's convenient to write, safe to write, hence proved. Moving on to fifth part, t square minus 15. Again, we treat it in a little out of the box way. T square minus 15, if we look at, can I write first? Let me divide it into two parts again. So this, can I write it something like this? T square minus 15 is nothing but t square minus root 15 का whole square. Out of the box thinking, a star step you may say, right? This implies t plus root 15 and t minus root 15. a plus b, a minus b. a square minus b square identity use करिए. a square minus b square is equal to a plus b multiplied by a minus b. Right? So यहाँ पे to get the zeros, either t plus root 15 is equal to 0 or t minus root 15 is equal to 0. t is equal to minus root 15 and t is equal to plus root 15. Isn't it, children? Minus root 15 and plus root 15. Done. So what do we say? Alpha is equal to minus root 15. Beta is equal to plus root 15. Simultaneously, let's write the values of a, b, c. a कितना है? 1. t square का कोफिशिएंट b कितना है ही नहीं. t है ही नहीं तो b 0. c कितना है? -15. इनको हाईलाइट कर लें अब हम. ये हमारी वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा है और ये हमारी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी है. उसके बाद हमारा प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. ठीक है. प्रोसीजर क्या बोलता है?
वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है, दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड करना है पेज। एक तरफ लिखना है अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए, एक में रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा -√15 प्लस √15, ठीक है, प्लस ऑफ प्लस √15, क्या आंसर हो गया 0। सो अल्फा प्लस बीटा इज 0। माइनस बी कितना है 0, ए कितना है 1, सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0। मैचिंग मैचिंग, यू नोटिस दैट। इसी तरह हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा विच इज सी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाई करो -√15 मल्टीप्लाइड बाय +√15। सो आंसर क्या हो जाएगा -√15 मल्टीप्लाइड बाय +√15 का आंसर हो जाएगा -15। रूट कैंसिल हो जाता है और माइनस साइन, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -15। सी कितना है -15, ए कितना है 1, सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना हो गया -15। देखा मैजिक, सेफ टू राइट, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर 5। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। Let's see this 3x square minus x minus 4. Let's do this. The method is safe now, easy, I'm sure. अब आप फटाफट से ये questions आप कर सकते हैं। लास्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है। This is already in standard form. Let's split the middle term. प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 3 4 12, सम कितना आना चाहिए -1। सो आई थिंक 4 and 3 आर द सेफेस्ट नंबर्स। वी विल बी राइटिंग इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, राइट। अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं 3 और 4, तो यहाँ पे x ही कॉमन है, 3x -4 माइनस +1 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा +1 कॉमन है, तो क्या बचा 3x -4, यानी कि हमारे पास आ गया 3x -4 और x + 1 एज इट्स फैक्टर्स। देयरफॉर 3x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1। ये हमें क्या करना है, इन नंबर्स को अल्फा और बीटा को हाईलाइट करना है। साथ के साथ हम वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी भी लिख लें। ए कितना है 3, बी कितना है -1, सी कितना है 4, इनको भी हम साथ के साथ हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप प्रिडिक्टेबल, व्हाट इज इट, verification. In order to verify, what do we do? In order to verify, we first divide the page in 2 parts, right? So this is how we divide, and then we proceed. We get alpha plus beta, which is -b/a, and here alpha plus beta, the real values 4/3 plus of -1, and here 4/3 plus of -1 gives me 4/3 -1, LCM is 3, 4 minus 3, which is equal to 1/3. Alpha plus beta is 1/3, and here b is how much -1, a is 3. Alpha plus beta
See the magic, exactly the same. So we look at alpha multiplied by beta, C upon A, alpha multiplied by beta, 4 by 3 multiplied by minus 1. Alpha multiplied by beta is minus 4 by 3. Alpha multiplied by beta, C is 4, A is 3. Another magic. And it is safe to write, hence verified. Exercise 2.2, question number 2. This is the last question of the chapter. Let us see. Find a quadratic polynomial, each with the given numbers as the sum and the product of zeros. So ये जो दो नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट वाला हमारा सम है, सेकंड वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है. जब हम बोलते हैं सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, हमें यहाँ क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू बी सम ऑफ द जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज -1. इसको हम सम भी बोलते हैं, इसको हम पी से प्रोडक्ट भी बोलते हैं. एस फॉर सम, पी फॉर प्रोडक्ट. सो विल राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है उस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. अब इसको हमने अगर याद रखना हो कि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, एक सिंपल सा तरीका है. जब हम स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, वो हम ध्यान रख लेंगे. सो वी विल बी राइटिंग इट एक्स स्क्वायर एज इट इज minus 1/4 because that is the sum given to us, x plus -1, or I can write it as x square minus 1/4 x minus 1. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम निकालने के लिए 4 इज द एलसीएम. सो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, राइट. और इसका फाइनली अगर हमें लिखना है आंसर तो कैसे लिखेंगे? 1/4 कॉमन, अंदर क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, राइट. और यही हमारा आंसर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस फॉर्म. इसको करने का एक और तरीका है जो मैं सेकंड पार्ट में करूँगी, आप वैसे भी कर सकते हैं. बोथ द वेज आर करेक्ट. अब मान लो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है √2 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा गिवन है 1/3, राइट. अल्फ़ा प्लस बीटा इज √2, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज 1/3. अल्फ़ा प्लस बीटा is also minus b upon a. Minus b upon a is alpha plus beta, which is √2, and alpha multiplied by beta is c upon a, which is 1/3. है ना, ये भी ध्यान है आपको. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? ये मैं आपको दूसरा तरीका, दोनों तरीकों में से कोई भी आप पिकअप कर सकते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. विल से लेट a इज इक्वल टू k, b is equal to minus √2k because minus b upon a, ठीक है, और c is equal to k/3, right. So putting these values, so
So in the same manner, let us take up the second part. We are given alpha plus beta is equal to root 2 and alpha multiplied by beta is 1 upon 3. This is nothing but the sum of roots. This is nothing but the product of roots. So a quadratic polynomial क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी. ठीक है, सो एक्स स्क्वेयर ऐसे ही लिखा, एस कितना है √2x प्लस पी कितना है 1/3. प्रोडक्ट इज 1/3. अगेन वी फॉलो द सेम प्रोसीजर. वी फाइंड आउट द एलसीएम. एलसीएम इज 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1. करेक्ट. अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 is our beautiful answer. Let's take the next part. 0 and √5. Process remains the same. We will do alpha plus beta, that is nothing but sum is equal to 0, product is equal to √5. right, so sum 0 है, product √5 है. quadratic polynomial कैसे लिखेंगे, quadratic polynomial एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी. अब आपको याद हो गया होगा ना, प्लस माइनस प्लस वाला हमें मेथड याद रखना है. सो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस सम तो है ही नहीं, 0x लिखते हैं, प्लस √5, यानी कि इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस √5. कुछ भी नहीं करना, ये हमारा ब्यूटीफुल आंसर है. Similarly, let's take the next part. In this, we have sum as 1, product as 1. Quadratic polynomial. Quadratic polynomial अगर given है तो वो कैसा होएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1x प्लस 1. or I can write it as x square minus x plus 1 is my beautiful answer. बहुत ही फास्ट होते हैं क्वेश्चंस. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, -1/4 and 1/4. Let's divide the page in two parts again. -1/4 and 1/4. सम कितना गिवन है हमें यहाँ पे, -1/4. Let us see. Alpha plus beta. इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ. Sum is -1/4. Product is 1/4. So we write quadratic polynomial x square minus sx plus p. So we have x square as it is minus 1/4x plus 1/4. x square plus 1/4x plus 1/4. We take out the LCM. यहाँ पे आ गया 4x square plus x plus 1. 1/4 common. What remains inside? 4x square plus x plus 1 is our answer. The sixth part, the last part, we have sum is equal to 4 and product is equal to 1. Quadratic polynomial क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा
x square minus sx plus p, x square minus 4x plus 1। कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारा ये ब्यूटीफुल आंसर हो गया। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन of the exercise and of the chapter. In our next video, we will be doing the solved examples of the NCERT book of the polynomials chapter. So children, stay tuned. Thank you for watching. Math Dimensions is one-stop channel for concept-based learning and understanding, and also for preparation of board exams. Do like this video and also share and subscribe to the channel.